चलिए, आज महाभारत के उस पन्ने को पलटते हैं जहां पांडव आग से तो बच गए, लेकिन उनका सामना हुआ जंगल के खूंखार राक्षस से। ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक ऐसे मोड़ की है जहां नफरत, प्यार और एक महायुद्ध सब कुछ एक साथ घटता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, लक्ष्य ग्रह की उस भयानक आग से पांडव और कुंती बच निकले थे। दुनिया तो यही मान बैठी थी कि वो सब मारे गए, पर हकीकत में उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जान बचाने के लिए उन्होंने एक घने अंधेरे जंगल में शरण ली। ये जंगल एक तरफ तो उन्हें दुनिया से छुपा रहा था, पर दूसरी तरफ वही जंगल उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी था, क्योंकि इसके साये में एक ऐसा खतरा पल रहा था जो लक्ष्य ग्रह की आग से भी ज्यादा जानलेवा था। तो बस एक पल के लिए सोचिए, पांडव मौत के मुंह से निकलकर आए हैं, बुरी तरह थके हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, और अब वो रात के अंधेरे में एक ऐसे जंगल में फंसे हैं जहां हर कदम पर खतरा है। चारों तरफ घना अंधेरा, पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, जंगली जानवरों की चीखें गूंज रही हैं। ऐसे डरावने माहौल में थके हारे पांडव और कुंती सो रहे थे, लेकिन एक था जो जाग रहा था, भीम। वो अपने परिवार की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे थे। तो एक तरफ हैं पांडव, थके हुए, बेबस और पूरी तरह असुरक्षित, और दूसरी तरफ उसी जंगल का बेताज बादशाह हिडिंबा, एक आदमखोर राक्षस जो अपनी ताकत और भूख के लिए दूर दूर तक बदनाम था। पर जैसा कि महाकाव्यों में होता है, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये मोड़ लेकर आई हिडिंबा की अपनी बहन हिडिंबी। हुआ यूं कि उस रात हिडिंबा को इंसानों की महक आ गई। वो भूखा था। उसने फौरन अपनी बहन हिडिंबी को हुक्म दिया कि जाओ और इन इंसानों को मेरे भोजन के लिए पकड़ के लाओ। तो हिडिंबी निकली तो थी अपने भाई का हुक्म पूरा करने, शिकार करने, लेकिन जैसे ही उसकी नजर भीम पर पड़ी, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे, सब कुछ बदल गया। उसका दिल नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से भर गया। ये पहली नजर का प्यार था, कह सकते हैं। भीम की वीरता ने उसे इतना मोह लिया कि हिडिंबी ने फौरन अपना वो भयानक राक्षसी रूप छोड़ दिया और एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर भीम के सामने आ गई। अब वो अपने भाई के खिलाफ और भीम के साथ खड़ी थी। उसने भीम को साफ साफ सब बता दिया। उसने चेताया कि देखो, मेरा भाई बहुत खतरनाक है, वो तुम सबको मार डालेगा, यहां से फौरन निकल जाओ। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि सच्ची चिंता थी। पर भीम भला डरकर भागने वालों में से कहाँ थे? और बस इसी के साथ उस जंगल के इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की नींव रखी जा चुकी थी। भीम ने हिडिंबी की चेतावनी सुनी, पर उनका जवाब वही था जो एक रक्षक का होता है। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी माँ और भाइयों को ऐसे छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा, आने दो उसे, मैं लड़ूंगा। ये उनका धर्म था। और इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। अपनी बहन को वापस ना आता देख गुस्से से आग बबूला हिडिंबा खुद ही वहां आ धमका। भीम को देखते ही वो जोर से गरजा और हमला कर दिया, और वो महायुद्ध शुरू हो गया। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। सोचिए, दो महाबलशाली योद्धा पेड़ों को ऐसे उखाड़ रहे थे जैसे वो कोई मामूली टहनियां हों, और उन्हीं से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। उनके लड़ने की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि धरती तक कांप उठी, और इसी जोरदार शोर से बाकी पांडवों और कुंती की भी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि भीम एक विशालकाय राक्षस से जूझ रहे हैं। लड़ाई बहुत बहुत देर तक चली। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जंगल का कोना कोना उस युद्ध का गवाह बन रहा था। और फिर आखिरकार भीम ने अपनी सारी ताकत एक साथ लगाई, हिडिंबा को उठाया और पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया, और बस उसी पल उस खूंखार राक्षस का अंत हो गया। तो हिडिंबा तो मारा गया, युद्ध का शोर थम गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि एक बिल्कुल नया और शायद ज्यादा हैरान करने वाला अध्याय शुरू हुआ। अब देखिए, हिडिंबी ने कुंती के पास जाकर सीधा भीम से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये बहुत ही असाधारण बात थी, लेकिन कुंती ने शायद हिडिंबी की सच्चाई और निष्ठा को देखकर इस अनोखे रिश्ते के लिए हां कर दी, और इस तरह एक राक्षस कन्या और एक क्रूर राजकुमार का विवाह हो गया। कुछ समय बाद इस अनोखे विवाह से जन्म हुआ एक पुत्र का, घटोत्कच। ये नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध में ये एक बहुत बड़ा किरदार साबित होने वाला है।
घटोत्कच में जन्म से ही अपने पिता जैसी जबरदस्त ताकत थी और अपनी मां जैसी वफादारी, और इन्हीं गुणों ने उसे भविष्य के महायुद्ध का एक महान और महत्वपूर्ण योद्धा बनाया। तो इस घटना के बाद पांडवों ने अपना सफर आगे बढ़ाया। वे अब पहले से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि उनके साथ घटोत्कच जैसा शक्तिशाली सहयोगी जुड़ चुका था। लेकिन उनका अज्ञातवास का रास्ता अभी भी बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा था। पांडवों का अगला पड़ाव था पांचाल राज्य, जहां इंतजार कर रही थी एक और बड़ी चुनौती, खासतौर पर अर्जुन के लिए। सवाल यह है कि क्या अर्जुन धनुर्विद्या की एक नामुमकिन लगने वाली प्रतियोगिता को जीतकर राजकुमारी द्रौपदी को अपना पाएंगे, और इस जीत से पांडवों की किस्मत कैसे पलटेगी, जानेंगे हम अपनी अगली चर्चा में।